भाई सब कुछ सही जा रहा था यहाँ, तभी मैंने लास्ट में जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई सवाल है, तो मैंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसको पूछने के बाद मुझे खुद एहसास हो गया कि यार मुझे नहीं लगता अब यहाँ सिलेक्शन होगा। नहीं भाई नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मुझे ट्रांसफर मिलेगा या नहीं, ये सवाल मैंने नहीं पूछा था। सोच रहा हूँ जाऊं या ना जाऊं। एक काम करता हूँ, नहीं जाता हूँ। नहीं यार, अब तो कपड़े पहन लिए नए नवेले, तो जाना ही पड़ेगा। या दाढ़ी वाड़ी हटा के एकदम चिकना होके जा रहा हूँ मैं। कूल। तुड़ुक तुड़ुक करते हुए हम लोग पहुंच गए अपने वही पुराने साफ सुथरे मेट्रो पर, I mean मेट्रो स्टेशन पर। अंकल जी आप उल्टे क्यों खड़े हो भाई? खैर छोड़ो, मेरे को क्या, मेरे को जाने के लिए भाई सब ऑरेंज कलर की पत्ती खत्म करनी पड़ेगी यार। मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं भाई, मैं हमेशा थोड़ा सा मार्जिन लेके चलता हूँ कि कहीं कुछ अननेसेसरी मतलब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो उस मार्जिन के अंदर मैं टाइम पर पहुंच जाऊँ। पीली रेखा से सभी के सभी पीछे रहिए और सभी के सभी पीछे ही तो हैं। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये पटरिया देखो और ये भी देखो कि तुम्हारे भाई को मेट्रो में सीट मिल गई है। क्वैक 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 क्वैक। कितने रुपए लगे भाई? ओके भाई, अपने को हिसाब रखना पड़ेगा ना, क्योंकि रोज हमें इतना ही खर्च करना पड़ेगा आने जाने को लेकर। एक ये क्या है भाई? गर्मी से जंग दिल्ली सरकार के संग। अच्छा, मतलब गर्मी से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार का साथ देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो एंटी नेशनल। हर तरफ खुदाई कर रखे यार इधर तो। और अंकल जी ये क्या कर रहे हो आप? अगर आप पाद मारने वाले तो पहले बता दो, मैं पहली फुर्सत में भाग जाऊंगा। आखिरकार भाई साहब हम लोग पहुंच गए हैं MBSK एंड कंपनी NSP में बिग जोस टावर, और मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ लिफ्ट का, क्योंकि ये फर्म 7वें फ्लोर पर है। भाई बड़ी देर बाद मुझे ये टावर मिला, मतलब आधा घंटा तो मुझे ये टावर ढूंढने में ही लग गया यहाँ पहुंचकर। काफी समय बाद मेरे को ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिल रही हैं। बच्चों ने मुझे काफी डर लगता था कि कहीं ये बिल्डिंग गिर ना जाए। तुम्हें मेरे चेहरे के झलकते हुए कॉन्फिडेंस से पता चल ही गया होगा कि मैं इंटरव्यू को लेकर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अरे लाल पारी पीली पारी कमरे में बंद है, मुझे रेड लाइन पसंद है, मुझे रेड लाइन पसंद है। जब उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई सवाल पूछना है, तो मैंने पूछा कि यहाँ का वर्क इन्वायरमेंट कैसा, वर्क कल्चर कैसा, मतलब टॉक्सिसिटी तो नहीं है। मतलब मेरे दोस्त जहाँ पे काम करते हैं वो बताते हैं कि उनके मैनेजर जो है वो काफी ज्यादा एब्यूसिव है, बात बात पर एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कोई माहौल तो नहीं है ना यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अच्छे से समझाते हैं, वर्क इन्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई भी माहौल हमारे यहाँ पर नहीं है। और उन्होंने मुस्कुरा दिया और मैं उस मुस्कुराहट के पीछे का राज समझ गया। भाई सब कुछ सही किया था। असेसमेंट टेस्ट मेरा 100% तो नहीं कह सकता, पर 90% एकदम सही था। उसके बाद जो इंटरव्यू में सवाल किए थे उसके भी मैंने लगभग 80 to 90% क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे। बट जब उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हैं इस सवाल का जवाब देने के बाद, तो मैं, खैर उन्होंने जाने से पहले मेरे को कहा था कि भाई साहब आपका इंटरव्यू मैनेजर राउंड के लिए भी जाएगा, बट मैनेजर आज आया नहीं है, तो आपको हम लोग फर्दर कॉल करके बुलाएंगे कि आप आ जाइएगा। बट वहां से आने के बाद मैं इंतजार करता रह गया, वो कोई भी कॉल नहीं आया। मैंने उनको मैसेज करके पूछा भी कि क्या फर्दर राउंड्स है, तो उन्होंने कहा ऐसा अब कोई भी राउंड नहीं है। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने 5th इंटरव्यू में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।